यंत्र 50 नंबर की गाड़ी है, जिस किसी सज्जन की हो कृपया अपने गाड़ी के पास पहुंचे। गाड़ी नंबर DL 8CR 7650, इसका ड्राइवर जहां गई हुई है तुरंत अपने गाड़ी के पास पहुंचे। अरे थैंक यू मैडम, ड्राइवर साहब। आज के बाबा की मेहरबानी है ना। पिछली बार आया तो सालियाँ घूमता ये लगते मेरी भी ओके। आज सालासर की पवित्र पावन भूमि में श्री बालाजी महाराज के अस्तु टपा से श्री गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण निःशुल्क सुंदरकांड सेवा समिति का 151वां सुंदरकांड बड़े श्रद्धा भाव, बड़े भक्ति भाव, बड़े प्रेम भाव से श्री बिहारी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री बालाजी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए आज के इस कार्यक्रम में सबको सादर अभिनंदन करते हुए स्वागत करते हुए आप सभी को अभिनंदन करते हुए निवेदन करते हैं कि सभी लोग पांडव में पधार कर आज की सुंदरकांड कार्य का आनंद लें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी महाराज की जय। कितने नंबर की कहाँ है? अग्निदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसुो देवता देवता दिव्या देवता मस्तो देवता विश्वे देवता वर्णो देवता जौहौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोपदयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति विश्वा शांतिरेव इधर तो नहीं। पत्नी श्री हनुमत देवता तत्सन्निधौ विक्रम साके द्विसहस्र सप्तम प्राभव नाम संवत्सरे सूर्य उत्तरायणे महामंगलप्रदमासो उत्तम मासे माघ मासे शुक्ल पक्षे पंचम्यां सुदवितायां भौमवासी वितायां अमुगोत्रोत्पन्नं गोत्रोत्पन्नं आदि विद्यार्थम आदित्यादि नवग्रह अनुकूलता सिद्ध्यर्थम लोकेवा सभायां राजंतर्गत पंचम सोपान सुंदरकांड संगीतमय पठन अहम अद्य दिवस अद्य वेलायां अहम कार्यश्री
ओम जजाग्रतो दूरमुदेति देवं तदुष्टसिद्धदेवेति दूरंगमं ज्योतिकां ज्योतिरेकन्तिकां जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रवद्धि लीलाम्बुजस्यामलको बालासर धाम की जय। बोलो बालाजी महाराज की बोलिए नदीपुर वाले बालाजी महाराज की जय। बोलिए सालासर वाले हनुमान जी महाराज की जय। जय गणेश जय गणेश देवा माता तेरी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा माता सती पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश श्री गणेश देवा माता सती पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा माता सती पार्वती पिता महादेवा। पिता महादेवा बोलो 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 पिता महादेवा। जय गणेश देवा माता सती पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश देवा माता सती पार्वती पिता महादेवा। मान करे फूल करे और करे देवा। मान करे फूल करे और करे देवा। लक्ष्मण का
महाराज की जय हो। रामचंद्र भगवान की जय हो। देवी हरिलाल की जय हो। श्री हनुमंत लाल की जय हो। सालासर वाले हनुमान जी महाराज की जय हो। सिद्धि करता विघ्नों के हरता भगवान गणेश के चरणों में हाथी लगाते हुए आज श्री गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण निःशुल्क सुंदरकांड सेवा समिति के 150 सुंदरकांड की परिक्रमा पूरी कराते हुए श्री सालासर वाले हनुमान जी महाराज की आशीष कृपा से राजस्थान की आज इस पवित्र पावन नगरी हनुमान जी की पवित्र पावन धाम श्री सालासर धाम की भूमि पर बैठकर 151वां सुंदरकांड के कार्यक्रम में समस्त आए हुए हनुमंत प्रेमी सज्जनों के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री बिहारी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सबको नमन करते हुए आइए पुनः श्री सालासर वाले हनुमान जी के महाराज के चरणों में हाजिर लगाते हुए उन्हें दरबार से सुंदरकांड में पधारने के लिए निमंत्रण देते हुए उनको निवेदन करते हुए अब मोरी विनती सुनो हे अंजनी के लाल नित्य धरो प्रभु ध्यान में सपन करियो श्री हनुमंत विराजे सुंदर कांड में आज तुम प्यारे प्रभु राम के हम चरण गेदा हम चरण गेदा सुन लो विनय हमारी सुन लो विनय हमारे हनुमान राम रसिया आए हैं शरण तुम्हारे रक्षा करो हमारे रक्षा करो हमारे रक्षा
हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेहंदीपुर वाले बालाजी महाराज की जय। करते हुए आज के सुंदरकांड को कार्यक्रम करने से मैं समस्त इस संस्था के संस्थापक स्वर्गीय श्री सोमवरण सिंह जी, स्वर्गीय श्री दयाराम बंसल जी जिन्होंने संस्था की स्थापना करी, उनके चरणों में संसद बंधन करते हुए उन समस्त महानुभावों को प्रणाम करते हुए आज के इस आयोजन मंडल में जिनके सानिध्य में कार्यक्रम हो रहा है, सरदेव श्री विश्वनाथ जी, सरदेव श्री बिहारी जी, विशेष आवास कार्यक्रम में जिनका आज मिला है, यमुना विहार से श्री सुभाष अग्रवाल जी, मुजफ्फरनगर से श्री त्रिलोकचंद गुप्ता जी, भिवानी से श्री सीताराम गोयल जी और यमुना विहार से श्री ललित अग्रवाल जी, इन सभी के आगे हृदय से विनती करते हुए आप सबको नमन करते हुए निवेदन करते हैं कि बीच में बिल्कुल शांति से बैठे, किसी को कोई बात नहीं करनी है, किसी से बात करने का इशारों में बात करिएगा। एक बार हाथ को उठाते हुए जोर से बोले सालेश्वर वाले हनुमान जी महाराज की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र महाराज से चूड़ामणि लेकर मां जगदम्बा सीता की खोज में श्री हनुमान जी महाराज ढूंढते ढूंढते समस्त वानरों सहित सिंधु के तट पर पहुंचे। सिंधु के तट पर जटायु का भाई संपाति एक चट्टान पर बैठकर सरता शिकार का इंतजार कर रहा है। जैसे ही संपाति ने उन वानरों को देखा, बोलने लगा कि आज मुझे बहुत अच्छा आहार मिल गया है, इन समस्त वानरों को आज मैं अपना आहार बनाऊंगा। ये बात सुनकर अंगद जी बोलने लगे कि एक गिरिराज जटायु में थे जिन्होंने हमारी इतनी मदद करी, और एक गिरिराज ये भी है जो कहता है कि मैं तुम्हें अपना आहार बनाऊंगा। ये बात सुनकर संपाति जैसे ही जटायु का नाम सुना, जटायु संपाति का भाई था, मां जगदम्बा सीता की रक्षा करते करते उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। ये बात जैसे ही उसने सुनी, संपाति बोलने लगा कि तुम जटायु की चर्चा करने वाले कौन हो, मुझे विस्तार पूर्वक उसके बारे में बताओ। तत्पश्चात जामवंत जी बोले कि मां जगदम्बा सीता की खोज में हम यहाँ आए हैं और आपके भाई जटायु ने मां सीता की रक्षा करते हुए अपने प्राण को बलिदान कर दिया, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अपने हाथों से उसका दाह संस्कार किया। ये बात सुनकर संपाति बोला कि तुम मुझे सिंधु के तट पर ले चलो, मैं अपने भाई को तिलंजलि देना चाहता हूँ। तत्पश्चात संपाति को लेकर समस्त वानर सेना सिंधु के तट पर पहुंची है। संपाति ने तिलांजलि दी है और बोलने लगे कि आप लोग यहाँ किस प्रकार आए हो, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। गीत कोई वरदान होता है, ये दूर दृष्टि तक अपनी दिशा फैलाकर अपनी आंखें दौड़ाकर देख लेता है कि कहाँ क्या हो रहा है। हनुमान जी बोले, यदि आप हमारी मां जगदम्बा सीता के बारे में हमें कुछ बता सकते हो तो कृपा करके हमें बताएं। तत्पश्चात संपाति बोला, मां जगदम्बा अशोक वाटिका में रावण की कैद में है, इस समुद्र को पार करके जो भी लंका जाएगा वो मां जगदम्बा सीता की खोज करके आ सकता है। तत्पश्चात समस्त वानरों ने अपना बल का पराक्रम दिखाते हुए अंगद जी बोले, मैं जा तो सकता हूँ लेकिन वापस आने में मुझे संदेह है। जामवंत जी बोले, जब मैं जवान था मैं बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं कुछ कर नहीं सकता। तत्पश्चात सभी लोग हिम्मत हार गए, तो जामवंत जी ने हनुमान जी को कहा कि हे हनुमान, तुम प्रभु राम के कार्य के लिए पैदा हुए हो, कि समुद्र को पार करना तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब तुम सूरज को निकल सकते हो, वायु के समान दौड़ सकते हो, तो इस समुद्र को पार करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तत्पश्चात श्री हनुमान जी महाराज समस्त वानरों को वहीं पर छोड़कर मां जगदम्बा भवानी सीता की खोज के लिए वहां से निकल रहे हैं। किष्किंधा कांड से श्री हनुमान जी महाराज की लीला प्रारंभ होती है। आइए आज की इस भव्य सुंदरकांड के पाठ में श्री सुंदरकांड का पाठ का पूर्व
इस सुंदरकांड के पाठ के 29वें दोहे से आज की सुंदरकांड में प्रवेश करते हैं। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूं भाई लोगों, बीच में थोड़ा उभयधरी महादीनी साधि प्रदक्षिणदाय श्यावर राम जय जय राम प्रभु राम जय जय राम। ओ प्रभु की कृपा भैरव सर्वदा जो कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए सुंदरकांड में प्रवेश करते हुए गुरु संविधान तुलसीदास जी के चरणों में प्रणाम करते हुए उन्हें वंदन करते हुए उन्हें नमन करते हुए आपको ये बता दें कि रामचरित मानस का 5वां खंड श्री सुंदरकांड भगवान राम का गला है। 3 श्लोक 6 छंद 60 दोहे और 526 चौपाइयां इस सुंदरकांड में है। इस सुंदरकांड के पाठ को एक अमोघ अनुष्ठान माना जाता है। सुंदरकांड के पाठ करने से गृहस्थ जीवन के समस्त सुख की प्राप्ति तथा जीवन में जितने भी कष्ट होते हैं उन कष्टों का निदान होता है। आज बड़े सुंदर भाव, बड़े भक्ति भाव, बड़े भेद भाव से श्री हनुमान जी महाराज की ऐसी आशीष कृपा
ये 151वां सुंदरकांड हनुमान जी की पवित्र पावन नगरी ये सालासर धाम में आयोजित ये कार्यक्रम में आप समस्त आए हुए मेहमान के चरणों में प्रणाम करते हुए समस्त हनुमंत प्रेमी जी चरणों में शीश झुकाते हुए उनको नमन करते हुए आइए आज की सुंदरकांड में प्रवेश करते हैं। शांतं स्वास्थ्य निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभ फणित से विमर्शम सेदांत वेदम रामाजम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनुष्य महरी वंदे हम करुणाकरं रघुवर भूपाल चूड़ामणि अनायास्पह रघुपते हृदय वैष्णवी सत्यं वदामि च भवानिखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छं रघुपुङ्गवं निर्वदामि मे आदिदोषरहितं कुर्मानुषं च अतुलितमगधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकिशानं ज्ञानिनानन्दगम्यं सकलगुणनिधानं वानराणामनीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातिजातमनमामि बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री हनुमंत लाल की जय। बोलिए सनसर वाले हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेहदीपुर वाले हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम
Thank you.
पद नयन दिए मना राम पद कमली परम दुखी भाव पवन सुत देख जानकी दीन सियावर राम जय जय राम रे प्रभु राम जय जय राम तब मंडल बहुराल मारे
है शरण मेरी उपारी शरण मेरा हो अब नहीं पहचानी आत्मानंद सीता मनाई आत्मानंद पुर देव लगाई सत्य कराई मम कीर्ति चढ़ाई सुनई कुसमान दूल नमानी सुनत वचन कर कहीं सब जाए प्रभु प्रताप गल तुम सुनाए मुक्ति में अनल मिल सुनु तुम्हारी रस नहीं तोरी भवन बिहारी कर सीता भगवती तोला मिले न पाप मिले न तोला प्रिय प्रगट जगन अंधारा भवन नाम तेरे अवतारा भाव मय सती भवन आदि मान हो ज्ञान अगवादी नहीं विनय मन विजय अनुपा राम करुणा राम शोभा दूतन निश्चय सुमाना मेरी अगन मणि हरि निराना देव परम निरंतर सीता दूतन कपि करम गंभीरा मीरा जय जय राम मीरा जय जय राम तुम्हारे बिना राम जय हो तुम्हारे बिना राम हमारा नहीं कोई रे 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 तुम्हारे बिना राम हमारा नहीं कोई रे हमारा नहीं कोई रे तुम्हारे बिना राम हमारा नहीं कोई रे तुम्हारे बिना राम हमारा नहीं कोई रे तुम्हारे बिना राम हमारा नहीं कोई रे 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 हमारा नहीं कोई सीता को नाना प्रकार की तानाएं दी हैं। आज बहुत व्याकुल मन से, बहुत दुखी मन से माँ सीता त्रिजटा से बोलने लगी कि हे त्रिजटा, मैं रावण के अत्याचारों से बहुत दुखी हो चुकी हूँ। तो मुझे कहीं से अग्नि ला दे और मैं उस अग्नि से अपने प्राणों को त्यागना चाहती हूँ। लेकिन जहाँ हनुमान जी महाराज पहुँचाते हैं वहाँ बड़े से बड़ा संकट, बड़ी से बड़ी विपत्ति टल जाती है। एक बार हाथों को उठाते जोर से बोलिए सदस्य वाले हनुमान जी महाराज की। माँ सीता के बहुत दुखी मन से, बहुत व्याकुल मन से जब त्रिजटा से भी ये बात माँ सीता ने कही है, माँ सीता ने भी ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि हे सीते, इस अर्धरात्रि में अग्नि कहीं मिलती नहीं है, अतः मैं भी अपने घर को जाती हूँ और तुम भी विश्राम करो। और सीता भी वहां से चल पड़ी। पूरी अशोक वाटिका में सन्नाटा छाया हुआ है। नीचे अशोक वाटिका के वृक्ष के नीचे माँ जगजननी सीता बैठी हैं और हनुमंत लाल जी
उस मुद्रिका को लेकर के अशोक वाटिका के वृक्ष पर छोटा सा रूप बना करके उन पत्तों में छुपे हुए थे और इंतजार कर रहे थे कि कब राक्षसी माया यहाँ से निकले और कब मैं इस मुद्रिका को माँ के चरण में डालूं। और माँ जगजननी जगदम्बा सीता की अंतःकरण से आवाज निकल रही थी कि तुम्हारे बिना राम मेरा नहीं कोई रे, मेरा नहीं कोई रे और सहारा नहीं कोई रे। आओ आओ राम हमारा नहीं कोई रे, हमारा नहीं कोई रे। ये बात जैसे ही माँ सीता के अंतःकरण से निकल रही थी, हनुमान जी महाराज ने मौका देखते ही उस मुद्रिका को माँ के चरणों में डाल दिया है और सोचते हुए बहुत मार्मिक सीन है। कभी करी हृदय विचार दीन मुद्रिका डाली तब जन्म शोक अंगार दीनी हर शिव कर गयो। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की बोले श्री हनुमंत लाल की। माँ जगदम्बा सीता ने उस मुद्रिका को देखते ही आश्चर्यचकित हो गई हैं। देख रही हैं ये मेरे प्रभु राम की मुद्रिका यहाँ कैसे आ गई। और इधर देखती हैं हनुमान जी तुरंत प्रभु राम का जयकार लगाते हुए माँ जगजननी जगदम्बा के सामने खड़े होकर माँ को प्रणाम करके अपना परिचय देते हुए माँ से क्या कह रहे हैं। हे जग जननी हे जगदम्बा, हे जग जननी हे जगदम्बा, मैं शपथ खाकर कहता हूँ, 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 राम प्रभु कहीं